हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग द सेल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस को पढ़ लिया था, मतलब कि कुछ बेसिक फीचर्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग फिर से ये वाले वीडियो को देख लें। तो विदाउट डिलेइंग लेट्स बिगिन द वीडियो। तो अब है लिखा हुआ, we know now that the living organisms are made up of cells. The cells have the same basic structure, but they are different with respect to their number, shape, size in different living organisms. तो इसमें लिखा हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हुए हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन उनका जो डिफरेंट शेप्स है, नंबर्स है, साइज़ है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है। मतलब हर एक जगह का अलग टाइप का सेल होगा, जो कि कभी ना कभी हो सकता है वो शेप में वेरी करे, साइज़ में वेरी करे, लेकिन वो वेरी करता है। डू यू नो में लिखा हुआ है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। तो मतलब जो ये स्किन का ये जो पार्ट है, ये वाला डेड सेल से बना हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप इसको ऐसे करते भी हो तो आपको कुछ ज़्यादा पेन नहीं होता है। आप लोगों को ये बुक में नहीं दिखा हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि नाखून जब काटते हो आप तो आपको दर्द नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, कोई आप लोगों में से अगर जानता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो नहीं जानता उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ये जो नाखून है, जितने भी आपके नाखून हैं, वो सारे के सारे डेड सेल से बने हुए हैं, और आपके जो हेयर है वो भी डेड सेल से बने हुए हैं, जिनके वजह से उन्हें कट करने पर आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्किन है वो जो है उसका आउटर मोस्ट लेयर डेड सेल से बना हुआ है, और ये जो लेयर है ये पीरियोडिकली रिप्लेस्ड होता जाता है नया नया सेल से। और आपको ये जान के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होगा कि एक हेल्दी पर्सन अबाउट 4 किलोग्राम्स ऑफ स्किन सेल्स लूज़ करता है एवरी ईयर। मतलब ये जो स्किन सेल्स है ये बार बार रिन्यू होते रहते हैं, और एक हेल्दी पर्सन लगभग 4 किलोग्राम्स सेल्स जो कि स्किन सेल्स होते हैं वो लूज़ करता है प्रत्येक ईयर में। ठीक है, अब आगे का पढ़ाई पढ़ते हैं। वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप एंड साइज इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले बात है आती है सेल नंबर की। तो दिया हुआ है, एन अमीबा एंड एन अर्थवर्म आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. दिस डिफरेंस इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन देम। तो अमीबा और अर्थवर्म जो होता है वो डिफरेंट साइज का होता है, और ये जो डिफरेंस इन साइज होता है ये इसीलिए होता है क्योंकि जो नंबर ऑफ सेल्स है उनमें प्रेजेंट वो डिफरेंट है। While amoeba is a living organism consisting of a single cell and earthworm has a million of cells. जो अमीबा होता है उसका शेप कुछ इस प्रकार का होता है, वो एक दिया हुआ है यहाँ कि वो एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है, और एक अर्थवर्म जो होता है वो मिलियंस ऑफ सेल के से बना हुआ होता है, जिसकी वजह से उनका शेप में वेरिएशन देखने को मिलती है। Hence, on the basis of their cell number of cells, living organisms can be classified into two categories, that is unicellular और multicellular. तो मतलब जिस सेल के पास अगर एक सेल होगा, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के पास एक सेल होगा तो वो यूनिसेलुलर कहलाएगा, और जिस ऑर्गेनिज्म के पास मल्टी होगा सेल्स वो मल्टीसेलुलर कहलाएगा। अब यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के कुछ एग्जांपल्स है, यू कैन सी, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो यूग्लिना, अमीबा, पेरामेशियम आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर, एंड मल्टीसेलुलर में ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल्स, ये और भी बहुत सारे कुछ आ जाएंगे। अब आता है सेल शेप। तो द शेप ऑफ द सेल्स डिफर नॉट ओनली इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इन डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। तो मतलब जो सेल का शेप होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में तो डिफरेंट होता ही है, पर वो डिफरेंट ऑर्गेन्स में भी डिफरेंट शेप का होता है। दे मे बी ओवल, स्पेरिकल, क्यूबॉइडल, फाइबर लाइक और पॉलीगोनल। तो मतलब हो सकता है वो ओवल शेप का हो, स्पेरिकल शेप का हो, क्यूबॉइडल शेप का हो, या फिर पॉलीगोनल शेप का हो, या फिर किसी भी शेप का वो हो सकता है। दिस डिफरेंसेस इन द शेप आर ड्यू टू देयर लोकेशन एंड फंक्शन इन द टिश्यू। और ये जो डिफरेंस होता है उन लोगों के शेप में, ये उनके लोकेशन और फंक्शन के वजह से होता है। For instance, a nerve cell has to transmit nerve impulses to organs located in different part of the body. तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि नर्व सेल जो होता है उसको नर्व को में इम्पल्स करना होता है, हर जगह जाना होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के लिए, जिसकी वजह से उसका शेप एक पतला जैसा होता है।
हैंस दे पोजेज अ लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। तो आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इनसे एक लंबा जैसा, ताकि इसको फ्लो होने में ईजी हो, क्योंकि इसको हर पार्ट में जाना है और हर बात के हर एक ऑर्गन को बतानी है कि आपको कैसे इस टाइम पे रिएक्ट करना है। ये है स्मूथ मसल सेल्स, ये अमीबा का सेल है, ये क्लाइम्बोडोनस का है। हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो, पर आप लोग प्लीज़ इसका स्पेलिंग चेक कर लेना, मैंने भी अपने टाइम पर बस स्पेलिंग पर ही ध्यान दिया था। ये फैट सेल है, ये लिवर सेल है, रेड ब्लड सेल्स ऐसे दिखते हैं। और यहाँ पर ऐसे एग्जांपल दिया गया है, इसलिए इस वाले सेल को आप लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज़्यादा देना, क्योंकि इसका शेप के बारे में पूछा जा सकता है। तो लेट मी टेल यू अगेन कि ये एक फाइबर लाइक शेप है। अब आता है सेल साइज। सेल्स वेरी कंसिडरेबली इन देयर साइज। तो सेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन दिखाते हैं अपने साइज में। द स्मॉलेस्ट सेल PPLO, pleuropneumonia like organism, also called mycoplasma, is about 0.1 micron, denoted as this in diameter, and its power is 10⁻6 m। तो जो सबसे छोटा सेल होता है ना PPLO, प्ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग माइक्रोप्लाज्म भी कहते हैं, और वो उसका जो लेंथ है वो 0.1 डायमीटर होता है। तो मतलब डायमीटर में अगर वो 0.1 है तो इसका रेडियस निकालोगे तो और भी कम हो जाएगा। तो सबसे छोटा सेल तो आप लोगों को पता चल गया कि PPLO है, लेकिन जो सबसे बड़ा एग होता है वो एक ऑस्ट्रिच एग को कहा जाता है, जो कि 170 mm इन डायमीटर होता है। 170 mm in diameter is considering now as a big. So the largest cell is of ostrich egg and the smallest is pleuropneumonia like organism. ये दोनों questions के रूप में आ सकते हैं एग्जाम्स में। So that's ends of today's video friends. Next video में हम लोग parts of cells को पढ़ाई करेंगे, और उस वीडियो में हम लोग सारे के सारे पार्ट्स को डिस्क्राइब कर लेंगे।